गाइज, गुड मॉर्निंग। सोनम राज ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हो? मैं स्वस्थ हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। और मैं नहा धो करके तैयार हूँ। आज छुट्टी है सब लोगों की, तो इसलिए पहले नहा लिया, वरना तो पहले खाना आना बनाने की पड़ती है। और आज सब घर पे हैं तो नहा के ही काम करूँगी। सब्जी की तैयारी कर रही हूँ और पूजा पाठ भी कर ली, मंदिर भी हो आई हूँ दोस्तों। अपने कान्हा का भोग भी लगा दिया है। तो हाँ, सब्जी में ली है मेथी, ताज़ी ताज़ी मेथी। ये हरा धनिया है चटनी के लिए, और मेथी ली है मैंने। पतिदेव खा रहे हैं खीले। सुबह बनाऊंगी दाल चावल अभी दिन में, और ये शाम के लिए साफ़ करके रख दूंगी। मेथी आलू शाम को बनाऊंगी दोस्तों। और मैं खाऊंगी नाश्ते में एप्पल सेब खाऊंगी काट। इसी का भोग लगा दिया है, और जो बचा था वो मैं ले आई हूँ खाने के लिए। मिठाई तो बहुत सारी रखी है, पर कोई खा नहीं रहा है मिठाई। मेथी साफ करके रख दी है दोस्तों, इतनी निकल आई है काफ़ी है। आधे थोड़ी रोटी बना लूँगी, रोटी में काट के डाल के हरी चटनी के साथ मेथी की रोटी बना लूँगी। और इतना कचरा निकला है, इसका धनिया साफ करके रख दिया है, चटनी पीस के रख दूँगी इसकी। और ये देखो कितना सारा मेथी निकला है। हो गया मेरा काम, बस अब खाना बनाने लगूँ दोस्तों। नाश्ता हो रहा है बेडमी पूड़ी का, खा लीजिए आप लोग भी। नाश्ते में आई हैं बेडमी पूड़ी, तो पतिदेव खा गए, गुनगुन खा के चली गई है। लोग भी कर लीजिए बेडमी का नाश्ता। आज संडे है इसलिए बाहर का नाश्ता हो रहा है, वरना तो सुबह ही खाना पीना बना देती हूँ। नहीं, मैं तो पोहे बनाने वाली थी, फिर मैं चलो पोहे तो कभी भी बना दो, आज बाहर का ही मंगा लेते, छुट्टी है तो। गुनगुन ने खाई नहीं, एक पूड़ी खाई है बस, शुरू खा नहीं रही है। और हम लोग अब ज़्यादा ले आए हैं तो बच गई है। देखो ये बच्ची रखी है, ये भी नहीं खाऊंगी मैं, ये भी खा के रखो। खा के पति दो बच गई, देखिए खाली बड़ी बड़ी है ना, तो एक में ही पेट भर गया है दोस्तों। खाने में बनाने जा रही हूँ पुलाव, खाली पुलाव, दाल चावल नहीं अब बना रही, पुलाव बना रही हूँ। ये चावल भिगो के रख दिए थे मैंने 10 मिनट पहले, 10 से 15 मिनट हो गए होंगे इसको। और सादा सिंपल ही पुलाव खाते बच्चे, तो सादा ही बना रही हूँ। आलू टमाटर प्याज हरी मिर्ची डाल के बस बना देती हूँ दोस्तों। पुलाव बना के रख देती हूँ। हमने तो बेडमी पूड़ी खा ली थी ना सब्जी से, तो मुझे तो भूख नहीं लगी है, पतिदेव ने भी खा ली थी, तो गुनगुन बोली पुलाव भी बना दो, तो पुलाव भी बना देती हूँ दोस्तों। काम से थोड़ा फ्री होके अब बैठ गई हूँ, थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग करूँगी। और खाना बना के रख दिया है, खाने में बनाया है आज पुलाव, और पुलाव खा लेंगे। और मैं थोड़ा सा फ्री होगी, वीडियो एडिट वगैरह करूँगी। तो अभी चल रहा है छठी पर्व, कल बताया था, कल था नहाए खाए। तो नहाए खाए में होता है सुबह जो महिलाएं छठी मैया का जो व्रत कर रही हैं, वो नहा धो के चूल्हा पूजन करके बहुत पवित्रता से नए चावल बनाएंगी, नई दाल बनाएंगी। खुला हुआ होता है, यूज करा हुआ उसको नहीं बनाते। और चने की दाल और घिया वही खाएंगी। और आज है खरना, पूरे दिन व्रत रहेंगी, पानी भी नहीं पिएंगी। शाम को मीठी खीर बनेगी गुड़ की, उसको सूर्यास्त होने के बाद उस खीर का भोग लगाएंगी छठी मैया का। फिर उसी का पारण करेंगी, खाएंगी, अपना भोग लगा के व्रत खोलेंगी। फिर उसके बाद कल पूरे दिन और पूरी रात पानी तक नहीं पिएंगी। फिर डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगी। बहुत सारे फल वल, सारी सब्जियां, सब कुछ उसमें लेके सूप में रख करके करेंगी। तो ये छठी मैया व्रत। फिर अगले दिन चौथे दिन होता है, उगते हुए सूर्य को जल देता है। सुबह 5 बजे पानी में खड़ी हो जाती हैं महिलाएं सूप ले करके। सब बहुत सारी फल होते हैं उसमें, जो सीजन के फल, गन्ना, मूली, सिंघाड़ा, मैं दिखाऊंगी अगर उनको उसमें जाऊंगी। तो छठी मैया के जो अर्घ देते हैं ना, वो दिखाऊंगी आप लोगों को। बहुत अच्छा लगता है, यहाँ भी बहुत रौनक है। और आज मंदिर में कोई करा रहा है पूजा, तो 15-20 पंडित जी बैठे हुए और जाप चल रहा है। बाहर के कमरे में तो बहुत आवाज़ें आ रही हैं, बहुत देर होगी पंडित जी को पूजा वूजा करते हुए। आज पूरे दिन पूजा ही चलेगा, तो बाहर के कमरे में तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं दोस्तों। तो मैं आज अंदर के कमरे में आ गई हूँ। शाम को जाएंगे खरना में खीर खाने के लिए। तो वो जो व्रत करती हैं हमारी पड़ोसन, वो बोल के गई हैं कि शाम को प्रसाद खाने के लिए सभी लोग आएँ,
घर में जितने सदस्य होते हैं वहाँ भरपेट खीर बनाई जाती है। 20 लीटर दूध की, 5 लीटर दूध से कम की कोई खीर बनाएगा नहीं, चाहे कितना भी छोटे। और ये तो पूरी गली को बुलाते हैं लोग, तो बहुत बनाते हैं, ड्राई फ्रूट डाल के बहुत अच्छी खीर बनाते हैं। सबको घर में कितने भी सदस्य हों, कितने भी बार लेके खाओ, प्रसाद के रूप में वो खीर फेंका नहीं जाता है दोस्तों, खाया ही जाता है। और इस बार 2 लोग कर रहे हैं, पहले 3 करते तो 3-3 घरों में मिलता था प्रसाद। इस बार तो वही 2 रानी जेठानी कर रही है। कल की गई थी कहीं, अभी आई है दोस्तों, और बुखार सा लग रहा है उसको, थकान सी होगी। बच्चों को सर्दी जुकाम हो रहा है, वही हो गया होगा, तो बुखार सा लग रहा है उसको, थकी थकी सी खा रही किटकिट। उतर जा नीचे, आ जा रीबू, आजर लग गई है रीबू, खा लेती है तू। वही मोटू देख कैसे लुढ़क रही है। मामा के यहाँ गई थी, बाबा के पास गई थी रीवा। गुस्सा है, बोल नहीं रही है, बात नहीं कर रही रीवा, गुस्से में है। 2-3 दिन बाद आई है ना, आई थी कल ने, थोड़ी देर के लिए आई थी, 1-2 घंटे के लिए, फिर वापस चली गई थी। तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, कहीं जाते हैं तो बेचारे इधर उधर होते रहते, तो परेशान। बना के रख दिया है मैंने, तो खाया नहीं है दोस्तों, खाते क्या, सुबह वही खा ली थी पूरी, वही नहीं पचाया, खाना पचता नहीं है जल्दी, भूख लगेगी तो खाऊंगे। बना के रख दिया है पुलाव, बच्चों ने खा लिया है, रीवा ने नहीं खाया, रीवा ने नहीं खाया पुलाव। दोस्तों चाय पी लीजिए शाम की। और मैंने दिन में खाना तो खाया नहीं, वही कचौड़ी खाई थी, तब से कुछ नहीं खाया। चावल पुलाव बना के रख दिया था, खाया नहीं। अभी गुनगुन चाय बना रही थी, तो मैंने कहा मेरे लिए भी बना देना। वैसे शाम को पीती नहीं हूँ मैं चाय, बहुत कम, कभी भूख लगती है तो पीती हूँ। एक पुलाव बनाया था सुबह, वही है, ये गुनगुन चाय ले आई, टेस्ट कर लूँ पुलाव बना कैसा है। अभी तो टेस्ट करती हूँ। अच्छा बना है, अच्छा लगा, अच्छा बना पुलाव तो, बढ़िया बना है दोस्तों। जा रही हूँ अपनी आँखों का चश्मा टेस्ट कराने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे इस चश्मे से कम दिखता है, तो आँखें टेस्ट कराया हूँ, चश्मा बनवा लूँ। अगर नंबर बढ़ गया होगा तो बंद हो जाएगा। मेरी आंखें ख़राब हुई हैं जब से ब्लॉग बनाने लगी हूँ, तब से एडिटिंग करती हूँ रात में, तो आँखों पे जोर पड़ता है। फिर आगे दिए विए जलाऊंगी, उसके बाद जाएंगे खरना की खीर खाने, प्रसाद। आज खरना है ना, छठ पूजा का, तो हमारे पड़ोसियों के यहाँ ढोल बज रहा है। ढोल 2 साल से ढोल नगाड़े से छठ पूजती हैं। हाँ दोस्तों, मंदिर में सुबह से ही पूजा पाठ हो रही है, और सुबह से ही पंडित जी बैठे, पूरा दिन हो गया, सुबह से मंदिर में पूजा पाठ चल रहा है। दोस्तों दीपक जला के रख दूँ, एक तुलसी पे रखूँगी दीपक, और एक गेट पे, बाहर मेन गेट पे, तो इसलिए एक मंदिर में रख आई, और एक इसमें से एक तुलसी पे रखूँगी, और एक मेन गेट पे रखूँगी, जला दूँ दीपक। दोस्तों ये छठी मैया है, ये पूजा हो रही है इनकी यहाँ, और ये इनके फल भरे पड़े हैं। ये जो पूजा में कल लगाए जाएंगे ना, ये पूरे पूजा के लिए सारा सामान दोस्तों, ये देखो छठ की पूजा के लिए कल बहुत अच्छा सजाएंगे। ये छठी मैया है, और ये खीर है, इतना भर के बनाते हैं 10-15 लीटर दूध की। और ये इनकी छठी मैया, पूरा कमरा इन्हीं का होता है, इसमें कोई नहीं आता जाता है। इस कमरे में कोई ही नहीं आएगा, जो पवित्र होगा नहा धो के वही आएगा, और वो भी लहसुन प्याज नहीं खाएगा, वो आएगा। तो प्रणाम करती हूँ, माथा टेकती हूँ, छठी मैया को प्रणाम करती हूँ दोस्तों, और मैं भी आशीर्वाद लेती हूँ इनका। का व्रत होता है, ये चूल्हा गैस अलग होता है, इसी अलग ही खाना बनता है। इस कमरे में पूजा का सारा सामान होगा, नया चूल्हा, नया सिलेंडर, नए बर्तन। ये बर्तन सिर्फ इसी में यूज होंगे। बाप रे, यहाँ क्यों आए हो तुम? देखो सीढ़ियों पे चढ़ के आ गई है, ऊपर गिर जाएगी। क्यों आए, इसको क्यों लेके आई यहाँ? गंदी बात है। हाँ क्यों आई है? देखना रीवा और यू भी दोनों आ गई हैं दोस्तों। हाँ ये हैं व्रत करने वाली, छठी मैया का ये व्रत कर रही हैं, तो इनका भी आशीर्वाद लेते हैं दोस्तों। ले बना, वीडियो बना, सही से आना चाहिए मेरा फोटो। चलो पीछे हो जाओ। वाह
मेरा आ रहा है कि नहीं फोटो? मेरा देख, सदा सुहागन रहिए। वाह, बच्चे कामयाब हो। सोनू मोनू प्रसाद है, सबको मिलता है। ये दोने रखे हैं ना, ये खीर, ये सबके लिए है ये प्रसाद दोस्तों। कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए बस इतना ही बना। दोस्तों खा के आए हैं प्रसाद, खीर का खाए आई और ये लेके भी आई हूँ साथ में। बहुत स्वादिष्ट बनती है ये व्रत की पर्व की खीर, छठ पर्व की। और इसको खरना कहते हैं, खरना, जो कि इनके बर्तन अलग होते हैं सब कुछ, और नया ही सब आइटम होता है। ये यूज करे हुए बर्तनों में नहीं बनाते हैं, ना यूज करे हुए चावल चीनी कुछ नहीं। इनका जो ड्राई फ्रूट काजू बादाम डालते हैं वो भी नया ही पैकेट होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। एक टीका, ये सिंदूर इन लोगों के नाक से लगाते हैं, यहाँ से लगाकर यहाँ तक लगाते हैं, तो बहुत शुभ मानते हैं। हम लोग थोड़ा बहुत लगवा लेते टीका ईका, लेकिन इनके सबके जितने भी बिहार के लोग हैं ना, छठ पूजा करने वाले हो, उनके साथ परिवार के सब यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंदूर लगा। हनुमान जी वाला सिंदूर कहते हैं, जो हनुमान जी को चढ़ता है ना, इनके यही सिंदूर शुभ होता है, तो यही लगाया जाता है इनके। दोस्तों अच्छा लगा, प्रणाम किया उनको। दो हमारी पड़ोसन है ना, दोनों देवरानी जेठानी रहती हैं, एक के घर का दिखा नहीं पाया, एक का तो दिखा दिया, तो बहुत अच्छा लगा। अब कल दिखाऊंगी, कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। ऊपर छत पे जाके जो डूबते सूर्य को रख देते ना, वो तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुंदर है दोस्तों। अब खाना बनाऊंगी, अभी जो खाएंगे वो बना दूंगी, वरना सुबह के चावल भी रखे हैं दोस्तों। ये देखो सुबह के चावल रखे हैं, और ये भी नहीं बना पाई, आज खाया ही नहीं खाना, चावल ही खा लिए थे। ये दूध गर्म हो रहा है दोस्तों। आज 2-3 घरों में गए प्रसाद खाने के लिए, तो बहुत ही लेट हो गए, 8:30 बजे आए हैं। और प्रसाद वरसाद खा के हमारा तो पेट भरा है, इनका भी भरा है। वो प्रसाद खीर का प्रसाद खाया ना, तो और गुनगुन के लिए खाना लेने गए, आलू के पराठे मिल जाएंगे तो देखो, नहीं मिलेंगे तो मैं बना दूंगी आटा लगा के, क्योंकि सब्जी। दोस्तों बच्चों के लिए आ गया है खाना, ये मूली है और ये पनीर की सब्जी, और ये पराठे आ गए हैं गर्मा गर्म, बन गई ये सब्जी कुछ इसमें। और देखो कितने बड़े बड़े आलू के पराठे आए, खा लेंगे बच्चे। दोस्तों आ गया है गर्मा गर्म खाना, 2 सब्जियां हैं और आलू के पराठे, 2 सब्जियों के साथ आलू के पराठे हैं। चले जब खा ले और चटनी रख ले हरी, और मैंने चटनी बनाई थी वो रख लेंगे दोस्तों, सब टेंशन फ्री हो गया। नहीं ये खाती नहीं तो मैंने बनाती रहती, गुनगुनाती रहती जी। कोई खाता भी नहीं है, एक जने के लिए क्या ही बनाती, क्या सब्जी बनाती, इसीलिए मंगा दिया। पुलाव चावल भरे रखे हैं, थोड़े बहुत वो खाएंगी। और हमने दोस्तों 2 लोगों के यहाँ बस वो खाई है खीर, एक यहाँ बड़े पड़ोसन के यहाँ, एक उनके यहाँ ऋषभ के यहाँ, सोमोनू के यहाँ, 2 जन इनके यहाँ खाई है खीर, वो भी दोने में। खपता ही नहीं खाना, शाम को कम खपता है। घर चाय पी ली, और एक किसी के यहाँ मिलने गए स्नेह सिंह के यहाँ, वहाँ वहाँ चाय पिया है बस, और खाया पिया कुछ नहीं है, पेट भरा है। अब सुबह बना दूँगी, सुबह जाएगी ना कोचिंग, तो सुबह ही बना दूँगी सब्जी और रोटी, पराठा जो भी खाएगी वो बना दूँगी। दोस्तों अब हम यहीं पे विदा लेते हैं आपसे, कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।